नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आप लोगों का एग्जाम जो भी विद्यार्थी एलपी वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, एलपी वाले का एग्जाम 25 तारीख से शुरू हो रहा है और अब आपके पास मात्र 5 से 7 दिन जो समय बचा हुआ है, उस 7 से 8 दिन में क्या करना चाहिए, अंतिम समय में कैसे रिवीजन करना चाहिए, कौन ऐसा टॉपिक है जिसको आप नहीं छोड़े, कौन सा कुछ टॉपिक है, 10-15 ऐसे टॉपिक है जिसको आप रिवीजन करके जाते हैं तो वहां से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे। रेलवे में ऐसा देखा जाता है, टीसीएस का जो पैटर्न है उसमें आप देखिएगा कई सारे ऐसे टॉपिक है जिसको कभी भी एग्जाम ले, रेलवे कोई भी एग्जाम ले उसमें आपको पूछा जाता है। मेरे साथ सीएस सर हैं और आप जानते हैं प्रगति पथ के बारे में। यदि आप रेलवे की कल्पना करिएगा, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो प्रगति पथ के बिना संभव नहीं है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद अभिषेक जी। सर बहुत कम समय है, जिनका मान लीजिए 25 का होगा, किसी का 26 का होगा, किसी का 27, किसी टाइप से अब बच्चे हैं परेशान चल रहे हैं। अंतिम समय में ऐसा कुछ टॉपिक बताइए जिसको छोड़ना नहीं है, उसको रिवीजन करके जरूर जाना है, या एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ के जाए या जैसे भी जाए उसको बार बार रिवीजन करें। क्या क्या टॉपिक है सर? देखिए अभिषेक जी, 25 तारीख से परीक्षा चल रहा है और आज लगभग 17 तारीख हो चुका है। तो मान करके चलिए कि कुछ बच्चों के लिए 7 दिन, कुछ के लिए 8 दिन, कुछ के लिए 9 दिन और कुछ के लिए 10 दिन बचा हुआ है। सबसे पहले बच्चे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि हमने अभी तक जो तैयारी किया है बहुत शानदार और जानदार तरीके से किया है और हमारी जो तैयारी है वो रिजल्ट के लिए पर्याप्त है। क्योंकि पीटी का एग्जाम है तो कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने का बच्चों को जरूरत नहीं है। बच्चे सिर्फ दृढ़ संकल्प के साथ इस बात को याद रखें कि हमने जो तैयारी की वो सही की, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको बच्चे अगर देख के जाएं तो उनसे उस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम आपके साथ वो 16-17 ऐसे टॉपिक होंगे जिनको अगर बच्चे टच कर लेते हैं तो 16-17 क्वेश्चन उनका निश्चित रूप से इन्हीं टॉपिक से होगा। जैसे कि अगर हम लोग फिजिक्स में पहले बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, आपका फिर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, ये हम 6 टॉपिक बताए हैं। ये 6 टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर कर ले, साथ में मोशन को जोड़ ले तो 7 क्वेश्चन 7 चैप्टर से आएगा। केमिस्ट्री में देखिए, अगर एसिड बेस सॉल्ट है, केमिकल रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड है, पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। 6 चैप्टर, 6 क्वेश्चन कंफर्म है। बायोलॉजी में देखिए तो 1 क्वेश्चन सेल से, 1 क्वेश्चन टिश्यू से, 1 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से, 1 क्वेश्चन जेनेटिक्स से और इसी प्रकार से 1 क्वेश्चन प्लांट वाले किंगडम से और 1 क्वेश्चन एनिमल वाले किंगडम से देख के जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन को, मतलब 20 में हम शायद लगता है 20 टॉपिक आपको बता दिए जिससे क्वेश्चन आएगा। सर विद्यार्थी जो अभी एग्जाम देंगे, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि तैयारी बहुत अच्छा होता है, आपके यहाँ टेस्ट देने आएंगे, अच्छा अंक लाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन का प्रेशर जो होता है, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो उनका प्रेशर हावी हो जाता है। एग्जाम में कैसे उस प्रेशर को झेलना चाहिए, किस तरीका से रहना चाहिए, इसको लेकर के आप सुझाव करिए। देखिए, बच्चे अगर एग्जाम में प्रेशर फील करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है कि वो सिर्फ पीवाईक्यू बना के जाते हैं और बच्चों को चाहिए कि पीवाईक्यू के साथ साथ नए ट्रेंड के क्वेश्चंस को भी देखें और इसके लिए वो हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। नया ट्रेंड का क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि हम लोग जब बच्चों के पीवाईक्यू नहीं कराते, यानी प्रीवियस ईयर नहीं, फ्यूचर ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को इस बात का भी अगले 6 दिन ध्यान रखना है कि फ्यूचर में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस करें, नए तरह के क्वेश्चंस को बनाएं, तो मेरे ख्याल से उनका ये भय समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अभी एंट्री करना होगा, आधा घंटा समय बचा है, 1 घंटा समय बचा है, मोबाइल निकालेंगे, लगेंगे 100 प्रश्न, बीबीआई एलपी का 100 प्रश्न उसको देखेंगे, 20 प्रश्न एलपी का यहीं से आएगा, ये सब देखकर थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। क्या अंतिम समय में इसको करना चाहिए या इससे बचना चाहिए? मेरे ख्याल से एग्जाम से 6 घंटा पहले पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और 1 रात पहले आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज का रिवीजन जरूर कर लीजिए। करंट अफेयर्स अगर आपका कुछ ऐसा है जो कि आपने पहले से अरेंज करके रखा है तो उसका रिवाइज कर लीजिए, फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए और करंट अफेयर्स भी कुछ देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा, ज्यादा बच्चों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। मेरे तरफ से जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो 25 से एग्जाम देना स्टार्ट कर रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। सर एक लास्ट प्रश्न पूछेंगे, न्यूमेरिकल इसमें कितना आ सकता है, न्यूमेरिकल को कैसे करके जाएं ताकि सही हो जाए? बच्चों को न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल लेवल का न्यूमेरिकल रहेगा। फिजिक्स से 2 या 3 न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री से 1 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं रहेगा। इतना न्यूमेरिकल रहेगा? इतना न्यूमेरिकल रहेगा, मतलब अप्रोक्स मानकर चलिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं। क्या अंतिम समय में जो विद्यार्थी पढ़े हैं उसी को रिवीजन केवल कर लें या अब कुछ नया पढ़े? नहीं, नया नहीं पढ़े, जितने पढ़े हुए हैं उतना बहुत है, उतना सफिशियंट है।
एनसीईआरटी को कवर किए हैं सब लोग अच्छे तरीके से। और मेरा ख्याल बस इतना है ना कि लास्ट के 5 दिन में यार प्रीवियस ईयर छोड़ करके फ्यूचर ईयर के क्वेश्चन का तैयारी कर लो, नए तरीके का क्वेश्चन देख लो। सर साइंस आप बता दिए, करंट भी बता दिए, थोड़ा सा जीएस पर भी रिवीजन के लिए बता दिए। सर इतना यदि विद्यार्थी कर लेते हैं, जो आप 16-17 टॉपिक बताए उस तरीका से कर लेते, कितना अंक तक इजाफा हो सकता है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं 1 अंक से किसी का रिजल्ट छूटता है, किसी का 2 अंक से, क्या ये कर लेंगे तो 10-15 अंक बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है। बच्चों को लास्ट समय में करंट अफेयर्स पर भी ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, स्टैटिक, जीके, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पे ध्यान दे। तो मेरे ख्याल से बच्चे इसमें भी 5-6 क्वेश्चन को कर लेंगे। और बच्चों का एक क्वेरी बार बार रहता है अभिषेक जी की कितना पर पीटी जाएगा, कितना अंक आएगा। तो भाई मेरा ये सारा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर भी आप एक बात मान करके चलिए कि अगर आपका टोटल जितने क्वेश्चंस आए हैं उसका 50% प्लस आपने सॉल्व किया है और आपको मार्क्स आ रहा है 50% प्लस, यानी 75 में अगर 38-40 आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ करके मेंस का तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक।